करना चाहिए। लाइक्स ऑफ BSE लिमिटेड, कैम्स, CDSL, NSDL, MCX, ये तमाम स्टॉक्स में एक तरफा तेजी। एंजल वन का स्टॉक देखिए दिन के उच्चतम स्तर पर करीब 5% के गेंस के साथ। ठीक इसी तरह बाकी सारे शेयरों में भी अच्छी खासी मजबूती, लेकिन एकाएक जहां बाजार की शुरुआत को अगर याद करेंगे कमजोरी थी, उसके बाद सेकंड हाफ में रिकवर हुए हैं मार्केट्स। इतनी तेजी एक्सचेंज आंसरी प्लेटफॉर्म स्टॉक्स में क्यों है? अभिषेक हमें बता रहे हैं। अभिषेक, आज तो सरप्राइजिंग है, लगभग सारे प्लेटफॉर्म स्टॉक्स एक तरफा तेजी देख रहे हैं। मानसी देखिए, बड़ी तेजी निश्चित तौर पर है और आपको याद होगा कि जो शेयर थोड़े ठिठके हुए थे वो क्यों थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये था कि क्या जो वीकली एक्सपायरी है क्या उसको सेबी खत्म कर देगी, क्या इसका टेन्योर बढ़ाया जाएगा, क्या इसको फोर्टनाइटली किया जाएगा। तो इसके चलते थोड़ा डर का माहौल था और कमाई घटने की आशंका होती है, क्योंकि आप ज्यादातर जो वॉल्यूम देखेंगे वो F&O सेगमेंट में आता है। अब ये पार्टिसिपेशन थोड़ा रिटेल ट्रेडर का बढ़ रहा था, तो सेबी थोड़ी सी चिंतित थी। साल भर पहले कई सारे मेजर्स लिए गए सेबी की तरफ से, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ाया गया, 5% का एक्सट्रीम लॉस मार्जिन ELM मार्जिन लगाया गया था, एक एक्सचेंज पर एक वीकली ऑप्शन को मंजूरी दी गई। ऐसे कई सारे कदम उठाए गए और लेकिन ये चिंता खाई जा रही थी कि क्या वीकली एक्सपायरी खत्म हो जाएगी। लेकिन उसको लेकर ना देखिए बयान आया है वित्त मंत्री का। उन्होंने कहा है कि सरकार मतलब दरवाजा बंद करने के पक्ष में नहीं है। सरकार चाहती है कि जो अड़चने आ रही हैं उनको दूर किया जाए और उन पर काम किया जाए। और ये भी उन्होंने कहा कि F&O में जो लोग ट्रेड करते हैं तो उससे जो जुड़े जो जोखिम है उसको समझना ये ट्रेडर्स की और निवेशकों की जिम्मेदारी है। तो ये कहीं ना कहीं इसको पॉजिटिव माना जा रहा है कि सरकार इस पर ऐसे कोई कदम नहीं लेगी। और एक और बयान है सेबी चीफ तुहिन कांत पांडे की तरफ से। उन्होंने ये कहा कि कोई भी फैसला लेने से पहले जो रेगुलेटर है वो कंसल्टेशन पेपर लेकर आएगा और आगे के जो कदम होंगे वो कैलिब्रेटेड में होंगे और बिना कंसल्टेशन के नहीं होंगे। तो इंडस्ट्री से राय मशवरा करके, सलाह मशवरा लेके ही अगर कोई फैसला होना होगा तो ये होगा। तो इस बात की अब उम्मीद काफी कम है कि वीकली एक्सपायरी खत्म करेगा रेगुलेटर यानी कि सेबी, और ये इसी तरह से चलता रहेगा। तो आज हमने चौतरफा तेजी देखी है। BSE, एंजल वन, CDSL, KFin, NSDL सारे के सारे स्टॉक चले हैं। सेबी की रिपोर्ट ये कहती है मानसी कि 90% सौदों पर लोगों को घाटा होता है और इंडेक्स डेरिवेटिव में जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है उसमें रिटेल जो हिस्सा है वो 50% के आसपास का है। सेबी इसको लेकर चिंतित था। लोगों को जो नुकसान की जो खबरें आ रही थी, बहुत सारे कदम उठाए गए, लेकिन ये कदम तमाम जो कंपनीज हैं उनकी कमाई को घटा देता। तो अब ये जो बयान है इसको राहत के तौर पर देखा जा रहा है और चौतरफा तेजी आज हम देखिए शेयरों में देख रही है। BSE लीड कर रहा है 8.5% के आसपास के गेंस के साथ, 2700 रुपए करीब पहुंच गया है BSE का भाव। तो इस पर एक जरा व्यू भी ले लेते हैं। राजेश जी, अब तेजी क्या आपको लगता है कि एक नया दौर शुरू होगा? क्योंकि एक बहुत बड़ा हैंगओवर था, बड़ी चिंता थी। क्या विचार हैं आपके पर? तो देखिए, जिस तरीके से स्टेटमेंट आया है उसके चलते जरूर आज सभी प्लेटफॉर्म कंपनीज में कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्पेशली स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बना और ये क्लियरली दिखाता है कि जो एक हैंगओवर बना हुआ था कि किस तरीके से रेगुलेटर इस डेरिवेटिव पीस को किस तरीके से हैंडल करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो लग रहा था कि हम वीकली एक्सपायरी में चेंज होते हुए देखेंगे या वीकली कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कहीं शिफ्ट होके फोर्टनाइटली या मंथली में ही कन्वर्ट हो जाए, ये सब जो चिंताएं थी जिसके चलते जरूर सारे एक्सचेंज ब्रोकिंग कंपनीज में एक प्रॉफिट टेकिंग थी। बट आज का जो ब्रेकआउट बना है BSE में वो काफी प्रॉमिसिंग है और हमें लगता है कि अब ये 2500 के ऊपर सस्टेन रहता है, 2550 के ऊपर। तो यहाँ पे नेक्स्ट लक्ष्य जो बन सकता है वो करीब 2800 की तरफ बनते हुए दिख सकता है। वहीं अगर हम देखें तो CDSL, एंजल वन, ये स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम आज बनते हुए दिखा है। तो हमें लगता है CDSL को भी यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। 1530 के ऊपर अगर अब ये सस्टेन रहेगा तो इसका नेक्स्ट टारगेट 1630 1640 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। वहीं हम देखें तो एंजल वन भी एक अपने फ्रेश ब्रेकआउट की तैयारी करते हुए दिख रहा है। एंजल वन में हमें लगता है कि यहाँ पे 2640 का लेवल ये अगर क्रॉस करने में कामयाब होता है तो ये स्टॉक में 2750 2800 तक की अपसाइड भी बनते हुए दिख सकती है। तो हमें लगता है कि ये स्टेटमेंट काफी महत्वपूर्ण रहा है मार्केट
कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स और ब्रोकिंग स्टॉक्स के लिए। और हमें लगता है कि अगर यही लाइन पे दिशा निर्देश रहते हैं आगे वीकली एक्सपायरी या डेरिवेटिव मार्केट के लिए, तो हमें लगता है कि ये गोइंग फॉरवर्ड ये तेजी और भी बढ़ते हुए दिख सकती, क्योंकि एक मास पार्टिसिपेशन डेरिवेटिव स्पेस में अभी भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है। और ऑप्शन ट्रेडिंग जो कि एक काफी बड़ा पार्टिसिपेशन ऑप्शन ट्रेडिंग का कंट्रीब्यूट होता है इन एक्सचेंजेस पे और ब्रोकिंग कंपनीज में, तो हमें लगता है कि ये एक अच्छा पॉजिटिव मूव रहेगा इन स्टॉक्स के लिए फॉरवर्ड। अमूल जी, राजेश जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने ट्रेडिंग आइडियाज और मार्केट पर आउटलुक हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और भारतीय बाजार में आज काफी इंटरेस्टिंग सेशन रहा। फर्स्ट हाफ ऑफ द मार्केट्स काफी चैलेंजिंग थे, लेकिन सेकंड हाफ आते आते सरप्राइजिंग रिकवरी मार्केट ने अटेम्प्ट किया और इस रिकवरी में कामयाबी भी हाथ लगी।